ये करे थैंक यू Hey, no, no, no. थैंक यू No, voy a ir. 아니 아니 다 떨었는데 뭐 부은단 말이야 땡큐 땡큐 아버 अरे तू जरूर एकदम क्लिप में खुश जाओ भाई मैंने ना मुझे मशीन दाग दू बना तो ये लोग क्या क्या बात है जरूर लोग हैं चगले हम दिल्ली से हम इमारत ना अब हम डायरेक्शन में है आगे यूज कर दो यूज करते वाले हां वेलकम होम वो मैसेज दिया तू नो कब हो रहा है सीनियर सिटीजन कब हो रहा है अभी पसी का बंदा डाल दो आप तो मिलेंगे सर थैंक यू 1 week very thank you हम भी रिटर्न नहीं हुए थे हो गया हम नहीं हुआ अब अरे तुमने इतना क्यों तकलीफ दिया यार अब वेलकम अरे थैंक यू तुम्हें इतना तकलीफ नहीं करना चाहिए था वो पहले का जरूर नमस्कार दे जरूर जो है नमस्कार तो इसलिए लोगों कार्य किया मैं इसके लिए था क्या लोगों को मैसेज दिन में यूं नहीं कार्य की तो वो तो कल हाथ लगा बुरा इधर हिले वही लोग निजी को ना सीनियर सिटीजन को थैंक यू अब आओगा तो वो इतना लोकल फूड कुछ में पूरे यार सुनना वो योगों दे में क्या योना अब ए सिलो लोग एक में एक से मेरा अना आओगा तो बोलो बना वो लोग लाते हैं ना थैंक यू No. Thank you. Thank you, Dave. Once again. बोलो अच्छा कैमरा वाला चलो अच्छा से नहीं होगा वाला के उधर जाओ इधर लोग अब हम टाइम में लोग कब उनके ये किस्ता दिन रखना तो पानी
Our the goodbye tension of the hello pension am eppai. Mungkipura. मैं तो कहूँगा मेरा रिटायरमेंट नहीं है, मेरा सेलिब्रेशन है। और इस सेलिब्रेशन जो है ये मेरा एक ज़िंदगी का एक पार्ट है। 37 ईयर्स 6 मंथ्स मैंने अपना ज़िंदगी का जो एक गवर्नमेंट को एक सर्विस दिया था उसका एक बढ़िया अंत हुआ। और आज इसमें मेरे को कोई दुख नहीं है, पर खुशी की बात है कि मेरे जितने भी जो तूते माओ वेलफेयर सोसाइटी प्लस और भी ये लोग आए हैं और उन्होंने मुझे और एक प्रोत्साहन दिया है कि इस ज़िंदगी को भी जो अगला ज़िंदगी है उसको भी अच्छी तरह गुजारना है। और आने वाले दिनों में जितना आप मस्ती कर सकते हैं, जितने और सोसाइटी को सेवा कर सकता है, उसका एक उन्होंने मेरे को एक हौसला दिया है। मैं उन सब के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मेरे को इतने हंसी खुशी के साथ इस मौके पे यहाँ पे मेरे को एक सेलिब्रेशन के लिए के टाइम पे मेरे को यहाँ पे एक हिसाब से स्वागत किया। ये जर्नी में आपका कौन सा जो मोमेंट था जो सबसे आपका हैप्पीएस्ट मोमेंट रहा है? देखिए, मैंने जब से नौकरी ज्वाइन किया 1984 अक्टूबर से आज तक कोशिश किया है कि जो भी काम हमें दिया गया है सरकार ने उसको मैं अच्छी तरह मैं कोशिश करूं निभाने के लिए। और आप इसमें जो सबसे बढ़िया मौका भी कहे तो मैं तो कहूँगा मेरे ए लेवल से लेके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसई पे, चीफ इंजीनियर पे, सब पोस्ट पे मैं हर काम को अच्छी तरह मैंने एंजॉय किया है। और अभी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमने कोशिश किया है योगदान देने का। अभी जैसे खोंसा में सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग बनाया, चांगलांग में बनाया, तेजू में बनाया, नामसाई में बनाया, हमने मार्गरीटा चांगलांग रोड को डबल लेन का जो ये रोड किया, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट हमने खोंसा टाउनशिप का, चांगलांग टाउनशिप का, नामसाई टाउनशिप का, तेजू में, रोइंग में, और साथ ही साथ काफ़ी ब्रिजेज, हवाई आप सुना, हवाई जो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसका जो एक लोहित के ऊपर जो ब्रिज है वो मैं जब एसी था उस टाइम में शुरू किया, चेक्वेंटी ब्रिज जो बोलता है, एक वन ऑफ इट्स काइंड था उस वक्त में। तो ये सब जो प्रोजेक्ट जो लोगों को जो बेनिफिट मिलता है, हम तो यहाँ पब्लिक की सेवा के लिए हैं, तो जो भी प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं उससे अगर जो पब्लिक को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनका सेटिस्फेक्शन देख के उसी में हमको भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो हमने अपना एक काम निभाया, पब्लिक की हमने सेवा की है। आई थिंक उस हिसाब से मतलब ये हर क्षण मेरे लिए एक हिसाब से एक यादगार भी रहा है। मैं हर मैंने जितना भी काम किया है मेरे को एक सेटिस्फेक्शन तो मिला है। देखिए, आपने जो बोला है बहुत सही है कि आरके मिशन अलोंग 1966 में शुरू हुआ। मैं शायद 4 साल का था, एग्जैक्टली हमें भी याद नहीं है, तो वहाँ ज्वाइन किया था। और उस वक्त में जो एक उस आरके मिशन का जो एक डिसिप्लिन का जो माहौल था, वो माहौल आज के दिनों में काफ़ी मिसिंग है। और मैं आज के युवाओं को बोलूँगा एक चीज़, मैं क्लास 10 में अभी आपसे से पता है कि 74% मिला, क्लास 12 में हायर सेकेंडरी स्कूल अलोंग में मेरे को 73% मिला, और वो उस वक्त का मैं टॉपर था स्टेट के लेवल पे। आज के ज़माने में 73% का कोई मायने नहीं होता है, 90% उसका है। और इसका मेन कार्य और ये सब अचीव करने के लिए मेन चीज़ है एक डिसिप्लिन और एक सिंसियरिटी, एक डिवोशन, एक डेडिकेशन। वो अगर बच्चों में होता है तो मेरा तो सोच है कि आप कहीं भी आपको असफलता नहीं मिलेगा। अगर आप पढ़ाई में अगर अच्छी तरह ध्यान दोगे तो आज बिना पढ़ाई का ज़िंदगी बनता नहीं है।
मेरा इसलिए उन सबसे गुजारिश है कि इस वक्त जब उनका पढ़ने का वक्त होता है उस वक्त में अच्छी तरह डेडिकेटेडली, भले ही आधे घंटे का हो या 1 घंटे का हो, अच्छी तरह पढ़ाई करें, अपना जितना भी नॉलेज है उसको बढ़ाएं, लाइब्रेरी में जाएं, दोस्तों से इंटरेक्शन करें। और आज के टाइम में गूगल पे आपको सब कुछ लिटरेचर वगैरह, हिस्ट्री हो, साइंस हो, जो भी आपको इश्यूज़ है सब चीज़ मिल जाता है। फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो आपका सिंपल क्वेश्चन पेपर, उसके जो आंसर्स होता है, दिस आर ऑल अवेलेबल आपके एट द क्लिक ऑफ द माउस। तो अगर आप सब इस पे अगर ध्यान दोगे तो आपको अब सबको सफलता मिलेगा, ये मेरा अपना सोच है। आई थिंक बच्चों ने देखा होगा कि जब सरकारी नौकरी करता है तो आपका नॉट ओनली सरकारी नौकरी, अगर किसी का बिजनेस भी होता है तो आप सही मायने में कभी ना कभी कुछ ना कुछ थोड़ा प्रॉब्लम तो आता ही है। तो थोड़ा सा आपका मानसिक ये प्रॉब्लम जो कहते हैं कि जो आपका जो पीस ऑफ माइंड थोड़ा डिस्टर्ब होता है, थोड़ा टेंशन होता है। तो बच्चों ने भी थोड़ा देखा होगा कि पापा का कभी कभी आपका हाँ ये है। तो अभी उम्मीद करते हैं कि ये जो होगा आपका अभी हम उस टेंशन को हम गुड बाय बोलेंगे। और पेंशन तो चलो ये तो हम सरकार आई थिंक जो हमें देगा उस पर हमको अभी जीवित रहना भी है। और आई थिंक उस पेंशन के हिसाब के द्वारा ही अभी हम बिना टेंशन के ज़िंदगी गुजारेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अभी इस वक्त, अभी मैं आपको पहले भी बताया था कि मैं अब ज़्यादातर वक्त जो है अपने फैमिली को, अपने मिसेज को, बच्चों को और साथ ही साथ इस सोसाइटी को मैं और देने की कोशिश करूँगा बिना कोई टेंशन का। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मैं न्यादार न्योदू, सेक्रेटरी जनरल ताओस। हम आज इवनिंग में गैदर हुआ है। हमारा बड़ा भाई एल्डर ब्रदर चीफ इंजीनियर PWD से रिटायर होके आया है। वो जो है वर्क को सक्सेसफुली डिपार्टमेंट में काम सक्सेसफुली करके अपना ये को सर्विस लाइफ को सक्सेसफुली खत्म किया है। वो सर्विस अच्छा से किया है, उसका हम लोग यहाँ रिसीव करके सेलिब्रेट करने के लिए, उसका जो सक्सेसफुल टेन्योर को सेलिब्रेट करने का हम लोग गैदर हुआ है आज। हमारा जो टोटम फैमिलीज जो है, हमारा अपना मेंबर्स को कितना प्यार करता है वो हम अपना वो भी दिखाना चाहता है। इन फ्यूचर जनरेशन को भी हम अपना जो सोसाइटी के लिए जो काम करता है, जो हमारा सोसाइटी में जो अच्छा परफॉर्म करता है, उसको हम लोग रिकॉग्निशन देने वाला जैसा भी है। हम लोग ये मैसेज देना चाहता है कि हम अपना सोसाइटी के मेंबर को रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड करता है। इन फ्यूचर में भी हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो 30 इयर्स ऑफ सर्विस, हम भी अभी तक 30 इयर्स नहीं हुए हैं। इतना ईयर्स सर्विस करके बिना दाग के, बिना कंट्रोवर्सी के, अपना आधा लाइफ गवर्नमेंट को दे के आज जो रिटायर हो रहा है, ये एक अचीवमेंट है। और उसको हम तुतम वेलफेयर सोसाइटी सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है जो अपना सर्विस लाइफ फुलफिल नहीं कर पाते हैं, बीमार होके गुजर जाते हैं, एक्सीडेंट होके गुजर जाते हैं। और सर्विस लाइफ का रिटायरमेंट से पहले किसी किसी को हमने एवी लेते हुए देखा है, किसी किसी को हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए देखा है। लेकिन हमारा जो पिताजी है केंजोमत, इतने साल सर्विस करके आज तक किसी का उंगली उन पर नहीं होता है। इतना पीसफुली सर्विस लाइफ को करके आज रिटायर होके आए हैं। ये अचीवमेंट को हम तुतमा वेलफेयर सोसाइटी सेलिब्रेट कर रहा है। साथ ही साथ हमारा मैसेज ये है कि हमारा गलो समाज में, हमारा तुतम समाज में हमारा बहुत बड़ा बड़ा ऑफिसर रिटायर होते जा रहा है। तो अपील यही रहेगा कि जो जनरेशन आ रहा है वो जो है मतलब उसको टेक ओवर नहीं कर पा रहा है, तो ये दुख का बात है। तो फाइनली वही है कि आज हम लोग ये उनका 3rd इनिंग, जैसे वो कह रहे थे कि बिफोर सर्विस फर्स्ट इनिंग होता है, उसके बाद सर्विस लाइफ उसका 2nd इनिंग होता है, और रिटायरमेंट के बाद 3rd इनिंग जो होता है, तो उसका 3rd इनिंग लाइफ को हम लोग सेलिब्रेट कर रहा है। तो आज के प्रति वही है, उसके लिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये दुख का भी बात नहीं है, क्योंकि हर किसी को रिटायर होना है। ये जान के आता है कि जिस दिन आप सर्विस ज्वाइन करते हैं आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप रिटायर होना है, तो इसमें दुख का कोई बात नहीं है। और इस सर्विस लाइफ में कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो के आप रिटायर हो रहा है, ये सबसे बड़ा बात है। थैंक यू सर। थैंक यू।